नमस्कार दोस्तों, आज से 68th बीपीएससी के लिए घटना चक्र बुक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम क्या था? उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की? द पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में हुई एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ या इंडियन एसोसिएशन संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? 1874 ईस्वी में। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को उनके संगठनों के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो क्या है? बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन और इंडियन लीग। तो पहले क्या बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा। सेकेंड, इंडियन लीग का सितंबर 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस द्वारा। मद्रास महाजन सभा मई 1884 एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू द्वारा स्थापित था। इस प्रकार हम लोग 1432 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वर्ष कब की गई थी? 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्थापक में से एक थे? फिरोज शाह मेहता। इसके संस्थापक में कौन कौन थे? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तेलंग। नेक्स्ट, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और तैयब जी, इसलिए ऑप्शन ई होगा 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, नेशनल एसोसिएशन लंदन, इंडियन एसोसिएशन बम्बई। इसमें आपको सम्मिलित करना है, उत्तर कौन नहीं है, गलत है। तो इसमें से ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 ईस्वी में स्थापना हुई थी, लंदन में हुआ था, ये विलियम एडम के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी में लंदन में हुआ था, दादा भाई नेहरू द्वारा। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 से 71 ये भी लंदन में हुआ था, मेरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, 2 और 4। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थे? कौन नहीं थे? द इंडियन एसोसिएशन। सितंबर 1870 ईस्वी में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1870 में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मेरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित ये संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, ये राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1871 में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया।
हम क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में ए में कहा गया भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। रीजन वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। नीचे देखिए कुछ को सही उत्तर चयन करें। पहला है ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी में ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन सी में ए आर दोनों सही है, आर ए सही व्याख्या करें। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिक सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इन संस्थाओं के स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम निम्नलिखित कूट से सजाएं। क्या होगा? बंग प्रकाशिक सभा कब है? तो 1836 ईस्वी में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन क्या क्या होगा? ऑप्शन होगा ए होगा। ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला सूची 1 और सूची 2 में, सूची 1 में संगठन है और सूची 2 में संस्थापक है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? द्वारकानाथ टैगोर ने। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? विलियम एडम्स ने। एंड इंडियन सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? आनंद मोहन बोस ने। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए। इसमें इंडियन लीग को कौन किए थे? इंडियन लीग को सुशील कुमार घोष ने किए थे। इंडियन एसोसिएशन का कौन किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। इंडियन एसोसिएशन किए थे आनंद बोस द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय उदार्य संघ की स्थापना कौन किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान द्वारा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 है। इंडियन एसोसिएशन के स्थापना कौन से? सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा कौन के? एम.जी. रनाडे। बम्बई प्रेसिडेंट फिरोज शाह मेहता। और मद्रास महाजन सभा का स्थापना आनंद चार्लो। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक था? तो कौन था? राजा शिव प्रसाद। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1888 ईस्वी में। और राजा शिव प्रसाद सिंह कहाँ के राजा थे? बनारस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में कौन सही सम्मिलित, इसमें नहीं पूछ रहा सम्मिलित कौन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी में और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई 1804 ईस्वी में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में हुआ था। 1823 ईस्वी में। नेक्स्ट, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल कब हुआ था? 1838 ईस्वी में। 1838 में। इसलिए ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। कौन के थे? विलियम जोन्स द्वारा। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1851 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य में कौन थे? राधाकांत देव थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे और हरिश्चंद्र मुखर्जी थे और राजेंद्र लाल मिश्र थे। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश, इसमें भी सूची 1 सूची 2 है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुए थे। इसके संस्थापक थे राजा लाल मित्र और राधाकांत देव। तो इसीलिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कौन होंगे? 3। तो पहला क्या होगा? 3। बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन के कौन होंगे? के.टी. तलांग। सेंट्रल
मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन कौन होंगे? सैयद मीर अली। और नेक्स्ट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्वेश्चन। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक थे। कौन थे? असैनिक सेवक। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट ये कब हुई थी? 28 पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया है। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गए थे। इसके प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिया? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुए थे? मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? उसका कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उद्देश्य नहीं था डब्ल्यू.सी. पहला में, तो पहला में क्या होगा? इसमें था कि शिक्षित वर्ग को पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। और नेक्स्ट उद्देश्य क्या क्या थे? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, तीसरा सभी वर्गों एवं समुदाय को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, चौथा था जनता की मांगों को सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न गवर्नर जनरल किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन ने। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। क्या थी घटना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता के प्रतिनिधि बताते उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नेहरू 1886 ईस्वी में हुआ था दूसरा अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। निम्न उस समिति का सभापति कौन थे? वी डिग्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए। बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कब चुने गए थे? दिसंबर 1887 थर्ड अधिवेशन में, तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष हुए रहीमतुल्लाह मोहम्मद सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें अधिवेशन में 1896 में कलकत्ता में हुआ था, इसी के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। तो पहला गलत होगा, क्यों? क्योंकि पहला कौन था? एनी बेसेंट। दूसरा ये सही है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कब हुए थे?
ये प्रथम यूरोपीय थे। ये कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन में इनका अध्यक्षता किए थे। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद। कौन ऑप्शन होगा? सर सैयद अहमद। नेक्स्ट क्या होगा हम लोग का? नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अच्छा सॉरी, चलिए नेक्स्ट हम लोग को करें। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? कौन? बाल गंगाधर तिलक नहीं चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? बार बार वही पूछा है, बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल त्रिगुट के कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? सभी को पता है, लाला लाजपत राय लाल। निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? कौन रहे? एनी बेसेंट। निम्न में से किस अधिवेशन की कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई? सभी को अभी बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। यहाँ पूछ रहा प्रथम भारतीय महिला, याद रखिएगा। यहाँ पूछ रहा है क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछ रहा है, प्रथम भारतीय महिला नहीं पूछ रहा, प्रथम यहाँ महिला पूछ रहा है, यहाँ प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ये गलत है, बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के साथ कहाँ हुआ था? दूसरा अधिवेशन नौरोजी, ये सही है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन केवल ऑप्शन 2, 3 होगा। तीसरा ऑप्शन भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकेपुर में, 1912 ईस्वी में। ये बांकेपुर पहले बिहार में थे। इसके अध्यक्षता कौन किए थे? आर एन मधुलकर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं उसे लेकर रहूँगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बार बार यही रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये किसने कहा था? तिलक ने कहा था। स्वराज, ये बार बार रिपीट होते जा रहा है, तिलक। ठीक है, बार बार 46 तक यही क्वेश्चन है। 47 देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। ये गलत है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थी। ये सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो कांग्रेस के अध्यक्ष, ये कभी अध्यक्ष बने ही नहीं। अल्फ्रेड बेबल 1854 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये सही है, तो इसलिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा, ये कथन है। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा, जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? ये सभी को पता है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो थे सुभाष चंद्र बोस। किस हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी की अध्यक्षता की थी इसने। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? सभी को पता है, गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया?
सभी को पता है, एनसी केलकर और आईबी सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न से कौन सा था? लॉर्ड वेलिंगटन, मुंबई में हुआ था 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन में। और नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन है, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषा के आधार पर किया गया। दूसरा, वर्ष 1948 ईस्वी में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। ए और दोनों ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? CR दास, चित्तरंजन दास ने 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? MK गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथियानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट को उपयोग, क्रम तिथि का अकॉर्डिंग कर रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? पहला गांधी जी, सेकंड होगा नायडू जी, थर्ड होगा नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, और फोर्थ होगा वल्लभ भाई पटेल। तो क्या होगा ऑप्शन 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता के यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? सभी पता, बेलगांव में। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक मात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, वो 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी की? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं के स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अबुल कलाम आज़ाद तो कब किए थे? रायगढ़ 1940 ईस्वी में। सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 ईस्वी में। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 ईस्वी में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए स्थान और वर्ष। तो हम लोग क्या होगा ऑप्शन, इसको हम लोग देखते हैं। तो मेरठ अधिवेशन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में। लखनऊ अधिवेशन 16 ईस्वी में। और बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? लखनऊ में। लखनऊ का अधिवेशन कब हुआ था? 1936, जब नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। 66, क्वेश्चन नंबर 66, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन का किसने किए थे? सभी को पता है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? सभी को पता है, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष है, दूसरी तरफ अधिवेशन है। तो क्या होगा? पहला MA अंसारी का कहाँ होता है? मद्रास। और पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक। सरोजिनी नायडू कानपुर। और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, जब भारतीय स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
जेपी कृपलानी। नेक्स्ट, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। नेक्स्ट, जनगण मन की पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? 1911 ईस्वी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी में। दोस्तों